हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। ध्यान दीजिए बच्चों, एक सेशन में हम संस्कृत का सामान्य परिचय, संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय, संज्ञा प्रकरण की शुरुआत कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। आज के सत्र में हम करने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला के विषय में चर्चा। संस्कृत वर्णमाला दो प्रकार से पढ़ी जाती है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार एवं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। तो माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, कहाँ से उनकी निष्पत्ति हुई है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला को जो हमें पढ़ना है तो हमें माहेश्वर सूत्रों को ही आधार करना होगा। तो आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला क्या है। एक रिवीजन हो जाएगा हमारा और उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला को। ठीक है, आइए सबसे पहले आपके सामने ये माहेश्वर सूत्र हैं। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, ये 4 माहेश्वर सूत्र मतलब संस्कृत वर्णमाला में जो माहेश्वर सूत्र होते हैं कुल 14 हैं और उनमें से प्रारंभिक 4 स्वर विधायक हैं। तो यहाँ पर स्वर हैं, स्वरों की संख्या 9। ठीक, इसके बाद यहाँ 5वें सूत्र से लेकर अंतिम 14वें सूत्र तक व्यंजन रखे हुए हैं और व्यंजनों की संख्या आपको मैंने गिनने के लिए कहा था। होप सो आपने वो कार्य कर लिया होगा और आपने पाया होगा व्यंजनों की संख्या 33 है। तो छोटा सा गणित है, 9 धन 33 बराबर 42 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 42 वर्ण है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। आप इनको एक बार फिर से काउंट कर सकते हैं टैली करने के लिए। ये अगले माहेश्वर सूत्र हैं। तो यहाँ तक वर्णों की गणना होती है और आप सभी को याद होगा कि वर्णों की गणना करते समय हम अंतिम हलंत वर्णों को नहीं गिनते हैं, ये इतसंज्ञक होते हैं, इनका लोप हो जाता है और इनको यहाँ पर रखने का प्रयोजन मात्र प्रत्याहार निर्माण है। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला क्या थी उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए कुल वर्ण 42 है। कैसे हुए, स्वरों की संख्या 9 है, 9 में 5 तो ऋस्व है और 4 दीर्घ हैं, ये विभाजन भी आपको पता हो। फिर व्यंजन आते हैं, व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत है और इनकी संख्या 33 है। स्वर कौन कौन से ये यहाँ पर लिखा हुआ है। व्यंजनों में 25 तो स्पर्श है यानी कि 5 वर्गों के वर्गीय वर्ण का चटतपा और 4 ऊष्म 4 अंतस्थ। तो इस प्रकार से कुल हो गए 42। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला को हमने पढ़ लिया। संस्कृत वर्णमाला दो प्रकार से पढ़ी जाती है। पहला प्रकार हमारा पूर्ण हुआ। अब हम आते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला को कैसे पढ़ा जाता है, बहुत ध्यान से एकदम अलर्ट होकर मेरी बात को सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्वरों की बात करेंगे क्योंकि वर्णमाला में सबसे पहले स्वर ही पठित होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं मूल स्वरों को लिख देती हूँ। अ, ई, उ, री, लृ। ठीक है, ये 5 तो ऋस्व स्वर हैं। इसके बाद ए, आई, ओ एवं औ। तो ये 4 दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, मैंने ऋस्व और दीर्घ की बात यहाँ पर आपको बता दी, लेकिन आपको पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला में जब स्वर पढ़ाए जा रहे हैं तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि स्वरों का विभाजन महर्षि पाणिनि ने ऋस्व, दीर्घ और प्लूत 3 प्रकार से किया है। ये कैसे है, उच्चारण समय के आधार पर। तो उच्चारण समय यदि एक बार का है, यानी कि किसी भी स्वर को आप एग्जाम्पल के लिए 1 सेकंड में बोलते हैं, 1 सेकंड में उच्चारित करते हैं, तो वह ऋस्व कहलाता है। दुगुना समय अगर किसी स्वर को उच्चारण करने में लगाया जा रहा है तो उसे हम दीर्घ कहते हैं और तिगुना समय लगाया जा रहा है तो उसे हम प्लूत कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ, मैंने बोला है, लिख देते हैं ऋस्व, दीर्घ एवं
प्लूत। क्या है ये? स्वरों के प्रकार। किस आधार पर? उच्चारण समय के आधार पर। ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये एक बार का समय लगाकर बोले जाते हैं। तो दीर्घ स्वरों को दुगुना समय लगाकर बोला था, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक कहा जाना चाहिए। और ठीक इसी आधार पर प्लूत स्वरों को त्रिमात्रिक नाम दिया जाता है। ठीक है, आप नोट कर लेंगे इन सब चीजों को, पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद अपने हैंड रिटन नोट्स में इसको लिख करके समझेंगे। तो बच्चों, ये जो स्वर हैं, इनको मैंने मूल रूप से 5 ह्रस्व और 4 दीर्घ बताए हैं। तो अगर मैं कहूं अ स्वर ह्रस्व होता है, मैंने टिक लगा दिया क्योंकि ये होता है। अ का दीर्घ भी होता है और अ का प्लूत भी होता है। प्लूत स्वर कैसे होते हैं, देखो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। जैसे अ का प्लूत है तो अ और ये प्लूत का चिन्ह, प्लूत 3 बार का समय लगाकर बोला जाता है, इसलिए हिंदी या संस्कृत की गिनती में 3 को ऐसा लिखा जाता है। अ के साथ में मैंने 3 चिन्ह लगाया। ठीक है, किसी भी स्वर को अगर आप प्लूत बना रहे हैं तो उसके आगे ऐसा 3 का चिन्ह लगा देंगे, ये प्लूत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई बात अ की। इसी प्रकार से मैं कहूँ ई उ री और री, ये ह्रस्व है। अभी अभी हमने एग्री किया था, हाँ ह्रस्व है, तो मैंने इनके आगे ह्रस्व के नीचे टिक लगा दिया, हाँ ये ह्रस्व रूप बनाते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं ये नीचे वाले जो दीर्घ स्वर थे। मैं जब कह रही हूँ ये दीर्घ हैं, तो ये अपने आप में दीर्घ हैं बच्चों, मतलब ए आई ओ और औ अपने आप में दीर्घ है, मतलब दीर्घ रूप तो बनाते हैं, है ना। और जो दीर्घ हैं इनके ह्रस्व होंगे क्या? नहीं होंगे ना, तो मैं क्रॉस लगा देती हूँ। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। मैंने कहा ए आई ओ औ ह्रस्व नहीं होते हैं, इन चारों स्वरों के ह्रस्व रूप नहीं बनते हैं, ये अपने आप में दीर्घ हैं। ठीक है, तो जहां पे निस्संदेह हम कर पा रहे हैं, मैं टिक लगाती जा रही हूँ और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अ ई उ री री और ए आई ओ औ, है ना। इन सभी स्वरों के दीर्घ बनते हैं कि नहीं बनते? ठीक है, तो ए आई ओ औ के दीर्घ अभी अभी मैंने बताया होते हैं। ई की दीर्घ की बात करें अब हम, तो ई जो है इसका दीर्घ होता है, ऊ का भी दीर्घ होता है, री का भी दीर्घ होता है। संस्कृत वर्णमाला में री का भी दीर्घ रूप मान्य है। री वर्णस्य कदापि दीर्घ न भवति, बड़ा क्रॉस लगा दो। री वर्ण का कभी भी दीर्घ रूप नहीं होता है, निस्संदेह, इसमें कोई संशय नहीं है, सर्वमान्य है। ठीक है, सभी विद्वानों ने इस बात को मान लिया कि री का कभी भी दीर्घ रूप नहीं होता है। दैट्स इट। अब बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाकर एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो री है ना, हम एकदम से इसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इसको हम मानते नहीं है कि ये स्वर है। हम ऐसा समझते हैं कि री ये ल के नीचे री की मात्रा है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आप संस्कृत की क्लास में बैठे हैं, संस्कृत में री एक स्वर है, स्वतंत्र स्वर। स्वर स्वतंत्र होते हैं, है ना। और इसको री माना गया है, यहाँ पर री को स्वर माना गया है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे मान लेते हैं, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारी जगहों पर व्याकरण के बहुत सारे पाठ्य बिंदुओं में ये काम आएगा, है ना। तब अगर हमने इसको माना नहीं, दिमाग में फिट नहीं होगा कि ये स्वर है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए यहीं पर क्लियर हो जाए कि एक स्वर है। ठीक है, हमने कहा इसका ह्रस्व होता है, दीर्घ कभी नहीं होता है। ऋवर्णस्य कदापि दीर्घ न भवति। ठीक है, तो जिन स्वरों के सीधे सीधे ह्रस्व दीर्घ बन गए, या जिन स्वरों के सीधे ही दीर्घ रूप थे, उनके प्लूत तो होते ही है। जैसे मैंने कहा था अ का प्लूत है, तो ई का भी है, ऊ का भी है, री का भी है। री को अभी के लिए होल्ड कर दीजिए। ए आई ओ औ सभी के प्लूत रूप बनते हैं। ठीक है, सीधा सीधा मैंने टिक लगाकर बता दिया कि ये इनके
प्लूत रूप बनते हैं। ठीक। अब बच्चों अगर मैं आपको कहूं बताइए ह्रस्व स्वर कितने हैं, आप बता देंगे 5। देखो ये टिक जो लगे हुए हैं इनको गिन लीजिए, छोटे बच्चे को बताओगे तो भी गिन करके बता सकते हैं आंसर, है ना। तो 5 स्वर ह्रस्व हैं। दीर्घ कितने हैं, निस्संदेह 4 ये वाले और 4 ये वाले। दीर्घ स्वरों की गणना करने पर आंसर मिलता है क्या, 8। दीर्घ स्वर कितने हैं, 8। अब प्लूत की बात आ रही है, ठीक है। प्लूत की बात आ रही है तो कुछ विद्वान मानते हैं कि जिस वर्ण का, री वर्ण की बात आ रही, प्लूत मतलब त्रिमात्रिक री होता है कि नहीं होता है, हम उस पर विचार करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि जिसका दीर्घ नहीं बनता, मतलब री स्वर का दीर्घ नहीं बनता, उसका प्लूत भी नहीं बनेगा। हमने क्रॉस लगा दिया। लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इसके साथ में ऐसा अन्याय मत करो, री का प्लूत हम मानेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार री का प्लूत रूप होता है, ठीक है। री का त्रिमात्रिक स्वरूप बनता है कुछ विद्वानों के अनुसार। तो मैंने यहाँ ऑब्लिक लगाकर क्रॉस भी लगाया, टिक भी लगाया, ठीक है। तो ये कुछ संदेह यहाँ पर रह गया, इसको अभी हम होल्ड करते हैं। प्लूत स्वरों की गणना करेंगे तो 4 ये और 4 ये 8 तो होते ही है ना। तो 8 हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ये 9 है। ठीक। अब 5, ये 8 और ये 8 या 9, इन सभी को गिनोगे तो आपकी स्वरों की संख्या आ जाएगी। मैं भी और गिन के बता देती हूँ एक और अलग तरीके से कि कैसे स्वरों की गणना आपको करनी है, ठीक है। स्वरों की गणना आपको कैसे करनी है, देखिए ये 4 ऊपर वाले मतलब अ ई उ और री, इनके चारों के 3-3 रूप बन रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग। 4 इंटू 3 बराबर 12, छोटी सी गणना है, ये आप कर सकते हैं। और ये जो 4 नीचे वाले स्वर हैं, ठीक है, इनके 2-2 रूप बन रहे हैं। तो 4 इंटू 2 बराबर 8, ठीक है। ये हो गए हमारे 12 प्लस 8 बराबर 20, ठीक है। अब इसके साथ में री का अगर मैं एक रूप मानती हूं, मतलब सिर्फ ऋस्व रूप है, कुछ विद्वानों ने माना है ना कि इसका दीर्घ तो नहीं होता है, प्लुत भी नहीं होता है, इसलिए री का एक ही रूप है, इसलिए ये हो जाएगा कुल 21। और अगर मैं री के 2 रूप मानती हूं, ऋस्व और प्लूत, कुछ विद्वानों के अनुसार प्लूत भी है, इसलिए 2 रूप मानती हूं, तो ये हो जाएगा 22, 21 या 22। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला में स्वरों की गणना करने पर उत्तर आता है 21 या 22, ठीक है। अब ये या वाला चक्कर कहाँ से आया है, यहाँ से आया, प्लूत से। प्लूत में कहाँ से, री से आया है, ठीक है। री का प्लूत कुछ विद्वानों ने माना है, कुछ नहीं माना है, इसलिए ये वाला डाउट अभी भी कंटिन्यू रहा। तो स्वरों की संख्या 21 या 22, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने कई बार इस संख्या को देखा होगा, पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 है। लेकिन अगर अभी तक आपको इस तरीके से नहीं पता है तो वो सिर्फ रटने वाली बात हो गई, आपको लॉजिक के साथ में सारी चीजें समझनी है, ठीक है। ये हो गई बात स्वरों की। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आइए स्वरों की गणना के बाद करते हैं व्यंजन गणना। पाणिनि शिक्षा में व्यंजनों को कैसे गिना गया है ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं माहेश्वर सूत्रों से कितने व्यंजन वर्ण लिए गए। तो बच्चों माहेश्वर सूत्रों में जो 33 व्यंजन बताए गए थे वो एज इट इज पाणिनीय शिक्षा में ले लिए गए हैं, ठीक है। 33 व्यंजनों में कौन कौन, 25 तो स्पर्श हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 उष्म है, इतने ही थे व्यंजन, ठीक है। तो 33 ऐसे कैसे ले लिए गए। इसके बाद जो व्यंजन पाणिनीय शिक्षा में अलग से जोड़े गए वो हैं, एक अनुस्वार, एक विसर्ग, 2 अर्ध विसर्ग,
एक दुह स्पृष्ट, चार यम। ठीक है, तो इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा में व्यंजन जो है वो अलग से जोड़े गए हैं माहेश्वर सूत्रों के अतिरिक्त। तो माहेश्वर सूत्रों से जो व्यंजन लिए गए वो 33, इसके अतिरिक्त ये वाले हैं। एक बार के लिए गणना करते हैं फिर समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, 33 के बाद में आप इनको जोड़ेंगे तो ये 34, 35, 36, 37, 38 और ये 4 हो जाएंगे कितने, 42। कितने हैं, 42। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला में, 42, 42। जबकि माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्ण ही 42 हो रहे थे। बच्चों संख्या कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो क्लियर करो यही का यही। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण थे 42, जबकि पाणिनि शिक्षा के अनुसार केवल व्यंजन 42 हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पर 42 संख्या को तो देख लिया, लेकिन अब इनको समझना भी तो है कि ये सब क्या होते हैं। अनुस्वार क्या होता है बच्चों, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी भी वर्ण के ऊपर इस तरीके का चिन्ह, बिंदी जैसा चिन्ह लगा दिया जाए तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। ठीक है, किसी के साथ भी लग सकता है। विसर्ग क्या होता है, किसी भी वर्ण के साथ में यहाँ आगे दो बिंदी ऐसे लगा दी जाए तो इसे हम विसर्ग का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, रही बात अर्ध विसर्ग की, दुस्पृष्ट की और यम की। आप में से बहुत सारे बच्चों को अर्ध विसर्ग, दुस्पृष्ट और यम पता होंगे, बहुत सारों को नहीं पता होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ आप बहुत मजेदार तरीके से इसको याद रख पाएंगे, कभी गलती नहीं होगी इन प्रश्नों में। तो आइए समझते हैं अर्ध विसर्ग, दुस्पृष्ट और यम क्या। सबसे पहले बात करते हैं अर्ध विसर्ग की। आधा गोला और उसके नीचे आधा गोला, इस तरीके से। ठीक है, ये जो चिन्ह है अर्ध विसर्ग का, ये चिन्ह किसका है, अर्ध विसर्ग का। तो अर्ध विसर्ग का चिन्ह तो अभी हमारे माइंड में क्लियर हो गया, लेकिन ये किसके साथ लगता है। जैसे मैंने आपको विसर्ग अनुस्वार बताया, मैंने कहा किसी भी वर्ण के साथ लगा देंगे उसको आप विसर्जनीय कहेंगे, अनुस्वार वर्ण कहेंगे। लेकिन अर्ध विसर्ग का जो चिन्ह है ये किसके साथ लगता है, आप इसको समझें। अर्ध विसर्ग एक ऐसी वीवीआईपी फैसिलिटी है जो कि कुछ ही वर्णों को दी गई है। ठीक है, तो ये क वर्ग के दो वर्ण क ख एवं प वर्ग के दो वर्ण प फ, इन चार वर्णों को ही यह सुविधा दी गई है। ठीक है, तो अर्ध विसर्ग केवल इन चार वर्णों के साथ लगाया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर इनके साथ में चिन्ह लगा देती हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे सबके साथ एक जैसा ही चिन्ह लगेगा क्योंकि चिन्ह तो एक ही है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने अभी गणना करते वक्त बताया कि अर्ध विसर्ग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसको आप समझें कि क ख से पूर्व जो अर्ध विसर्ग लग रहा है इसे हम कहते हैं जिह्वा मूलीय। क्या कहा, जिह्वा मूलीय। ठीक है, और जो प फ के साथ में अर्ध विसर्ग लग रहा है इन्हें हम नाम देते हैं उपधमानीय। क्या कहा, उपधमानीय। ठीक है, तो हमारे सामने अभी अर्ध विसर्ग दो प्रकार कौन कौन से हैं ये क्लियर हुआ। ठीक है, उपधमानीय एवं जिह्वामूलीय दो प्रकार के अर्ध विसर्ग होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ तक तो समझ में आ जाता है, लेकिन आगे जाकर एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस देखते हैं वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा वाला उपधमानीय है, कौन सा वाला जीवामूली है। तो बच्चों इसको एक ट्रिक से समझते हैं। देखें, ऊप, मेरे साथ में बोलिएगा, ऊप प फ, प है यहाँ पर भी प है। ठीक है, ऊप प फ, उपधमानीय कौन कौन से हैं, जो प एवं फ के साथ लगते हैं अर्धविसर्ग, ये उपधमानीय कहलाते हैं। तो बचे हुए जिह्वामूलीय।
आ गई बात समझ में? ट्रिक से चीजों को समझें, इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हुई बात अर्ध विसर्ग की। अब बात करते हैं दुह स्पृष्ट। ये दुह स्पृष्ट क्या होता है? दुह स्पृष्ट वैदिक प्रक्रिया है, वहां पर ये बताया जाता है कि ये जो ड वर्ण है, इस ड वर्ण के ठीक पूर्व एवं ठीक पश्चात स्वर आ जाए, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर ड को दुह स्पृष्ट घोषित कर दिया जाता है। क्या कहा मैंने? एक बार फिर से सुनिएगा कि ड से ठीक पहले और ठीक बाद में स्वर आ जाने पर ड को दुह स्पृष्ट कह दिया जाता है। ठीक है, तो ड को दुह स्पृष्ट कहना और लिखने में बहुत अंतर है। कह तो दिया, लेकिन लिखते कैसे हैं इससे भी समझ लेते हैं। ये ऐसा लिखा जाता है। चलिए, तो हमने दुस्पृष्ट कह दिया, लिख भी लिया, लेकिन अब इसे उच्चारित कैसे करते हैं ये भी समझें। इसे उच्चारित करते हैं ड एवं ल को मिलाकर। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? ल। ठीक है, ल के रूप में उच्चारित किया जाता है दुस्पृष्ट वर्ण। ये वैदिक प्रक्रिया है, वैदिक संस्कृत में ही यह चिन्ह पाया जाता है, लौकिक संस्कृत में लुप्त हो चुका है, तो आपको ये लौकिक संस्कृत में नहीं दिखेगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त देखें। अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र है अग्नि मीले पुरोहितम। अग्नि मीले, ऐसा, पुरोहितम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ले लिखा हुआ है, ये है दुस्पृष्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्थानों पर आपको यह दुस्पृष्ट वर्ण नजर आ जाएगा वैदिक संस्कृत में। ठीक है, ये हो गई बात दुस्पृष्ट की। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें समझना है क्या यम, यम क्या होता है। तो यम पहले तो मैं बता दूं कितने प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के यम होते हैं। आप लोगों को वर्गीय वर्ण पता होंगे। वर्गीय वर्ण क्या होते हैं? हमारे जो 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त एवं प, इन 5 वर्गों के 5 वर्ण होते हैं। 1, 2, 3, 4 एवं 5। 5 वर्ण होते हैं। मैं अभी सारा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाएंगे इस बात को। 5 वर्ण हैं। इन 5 में से प्रारंभिक 4, मतलब 5वां वर्ण नहीं। जिन शब्दों में वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्ण द्वित्व होते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने कहा द्वित्व होते हैं, मतलब डबल बार आ जाते हैं। ठीक है, ये द्वित्व वर्ण हलंत्य होने चाहिए, मतलब अर्ध होने चाहिए, आधे होने चाहिए। ठीक है, तो उन्हें हम यम कहते हैं। मान लीजिए किसी शब्द के अंदर वर्ग का पहला वर्ण द्वित्व हुआ, मतलब वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण डबल बार आ गया और हलंत्य है, तो उसे हम यम 1 कहेंगे। ठीक, किसी शब्द के अंदर यम 2 भी हो सकता है, यानी कि वर्ग का दूसरा वर्ण द्वित्व हुआ हो, हलंत्य हो। किसी शब्द के अंदर वर्ग का तीसरा वर्ण जब द्वित्व होता है, हलंत्य होता है, तो उसे हम यम 3 कहेंगे। ऐसे करके ये 1, 2, 3 और 4 यम 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, द्वित्व मतलब डबल बार आना, हलंत्य मतलब दोनों जो आए हैं वर्ण वो दोनों आधे होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक शब्द लिखती हूँ, देखें ध्यान से, उज्ज्वल। ये बिल्कुल सही लिखा है। आप लोग संस्कृत स्टूडेंट्स हैं, कई बार आपने इस शब्द को देखा होगा, इसकी व्युत्पत्ति भी आप जानते हैं, संधि कैसे हुई है। ये दोनों ज आधे होते हैं, बिल्कुल राइट बात है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या ये यम है, तो बच्चों अभी आपको यम की पूरी कंडीशन पता नहीं है, इसलिए आप कह देंगे हाँ है।
यम की एक कंडीशन और है, एक शर्त और है कि जो द्वितीय वर्ण है ना, इनके ठीक पश्चात पंचम वर्ण होना चाहिए, पांचवा वर्ण होना चाहिए। हमने यहाँ पांचवे को काउंट नहीं किया था ना, इसलिए अब पांचवा इसके बाद आना चाहिए, ऐसी शर्त है। तो यहाँ पे ज और ज आधा आधा दो बार आया है, लेकिन यहाँ पर पंचम वर्ण मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये यम नहीं है, ये यम का उदाहरण नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखा था। अब बात करते हैं कि जब उज्जवल यम नहीं है तो फिर कौन से शब्द यम होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 4 उदाहरण लिखकर बताऊंगी। पहला शब्द मैंने लिखा है पलिक्कनी। दूसरा शब्द देखें, चखनतुह। तीसरा शब्द, मैं चारों यम के उदाहरण आपको बता रही हूं। और चौथा शब्द देखें, क्या ये चारों शब्द यम है, इसे हम चेक करते हैं। हमने कहा यम की कंडीशन कि दो द्वित्व वर्ण होने चाहिए हलंत्य, द्वित्व मतलब डबल बार आने चाहिए आधे वर्ण, तो ये डबल बार आए। दूसरी कंडीशन थी कि पीछे पांचवा वर्ण होना चाहिए, क और क के बाद में पांचवा वर्ण है, हाँ। ख और ख के बाद पांचवा वर्ण है, हाँ। ग ग के बाद पांचवा वर्ण है, यस। और घ घ के बाद पांचवा वर्ण है, हाँ है। ठीक है, तो इन शब्दों को हम यम के उदाहरण मानेंगे। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, आपको संस्कृत वाङ्मय में से कहीं से भी उठाकर कोई भी उदाहरण दे दिया जाएगा। अगर आपको ये कंडीशन पता है तो आप पहचान पाएंगे उसको बहुत आसानी से कि ये यम है या नहीं। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई भी उदाहरण आ जाएगा, आपको दोनों कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, ये हुई बात यम की। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे पहला उदाहरण है, इसमें वर्ग का पहला वर्ण द्वित्व हो रहा है, तो इसे हम यम क्रम 1 कहेंगे। ठीक है, दूसरे में चखनतु, दूसरा शब्द, दूसरा वर्ण द्वित्व हो रहा है, इसलिए हम इसे यम क्रम 2 कहेंगे। तो अग्नि को यम क्रम 3 और ग्रंथु को यम क्रम 4 कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये हम बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब एक और नई बात आपको मैं बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न बनता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कोई भी शब्द देकर, जैसे कि पलिक्कनी है ना, इसमें यम क्या है, तो विकल्प देख लेते हैं। मैं प्रश्न बोल चुकी हूँ, आप चाहें तो लिख लें। मैं विकल्प बता देती हूँ, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। प्रथम ककार इस शब्द का प्रश्न है। ठीक है, द्वितीय ककार, दोनों ककार, ककार मतलब जो क द्वित्व हुआ है, और पूर्ण पद। क्या है यम? ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन और रेज हुआ, क्योंकि अभी तक तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि यम 4 प्रकार के होते हैं, ये इसके उदाहरण है, इसकी कंडीशंस भी हमने चेक कर ली, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा होता है। तो बच्चों, आपको याद रखना है, इन सभी शब्दों में जो द्वितीय द्वित्व वर्ण है ये यम है। ठीक है, तो मैं इसको सर्कल कर रही हूँ, आप लोग भी अपने हैंड रिटन नोट्स में ऐसे ही क्लियरली इसको मेंशन करें। ये देखिए, ठीक, चारों यम को मैंने सर्कल कर दिया है। अब आपको इसका सही उत्तर मिल गया होगा कि पलिक्कनी या किसी भी शब्द में जो यम होता है वो होता है द्वितीय द्वित्व हलंत्य वर्ण। बी विकल्प हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है बच्चों, होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
अब हम देख लेते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला में हमने देखा था स्वरों की संख्या कितनी है, 21 या 22। ये या वाली बात कहां से आई थी, री स्वर वर्ण से, री में प्लूत से, ठीक है। 21 या 22 स्वरों की संख्या। व्यंजन कितने हैं, कुल 42। मैंने संख्या पहले आपको काउंट करके बता दी थी, उसके बाद एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं। जैसे अर्ध विसर्ग बताया मैंने आपको, यम समझाया है ना, दूसपृष्ठ समझाया। तो नई नई बातें आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब करनी है कुल वर्णों की गणना। तो बच्चों अगर मैं 42 के साथ 21 को मिलाऊं, इनको दोनों को टोटल करना है ना, तो ये हो जाएगा 63, 63। और 42 के साथ 22 को मिलाऊं तो ये हो जाएगा 64, 64, 63 व चतुष्षष्टि, है ना। या तो 63 या 64, या वाली बात फिर कंटिन्यू हो गई। कहाँ से, स्वरों से, स्वरों में री से, री में प्लूत से। समझ में आ गई। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि व, अर्थात 63 या 64। इनको आप इस तरीके से संख्या में पूछेंगे तो ऐसा विकल्प ढूंढेंगे, और अगर शब्दों में पूछेंगे तो त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि व ऐसा विकल्प ढूंढेंगे। आ गई बात समझ। चलिए, तो होप सो बच्चों बहुत मजेदार तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। संस्कृत वर्णमाला दो प्रकार से पढ़ी जाती है, मैंने दोनों प्रकार आपको अच्छे से समझा दिए, है ना। खूब सारे बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करने के लिए मिलेंगे अगले सत्र में। थैंक यू सो मच।